हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य उत्तर का या फिर गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था, इसकी हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मौर्य सम्राट कितना पावरफुल था। इसको धोखा से पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, 185 ईसा पूर्व में मार दिया। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था, जिसकी हत्या शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व से लेकर के पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त का राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वो सेनापति था जो 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त को मार दिया था। ईसा पूर्व में बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर शुंग के बाद कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव था। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव था। फिर सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, का संस्थापक कौन था? तो सीमुख था। सातवाहन के संस्थापक कौन था? सीमुख था। सातवाहन सीमुख, सातवाहन सीमुख। ठीक है, सातवाहनों ने पहले अस्थायी अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन? तो मौर्य के अधीन काम किया था। वह निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो बौद्ध कौन बना था? तो कनिष्क बन गया था। ठीक है, बौद्ध कौन बना है? कनिष्क बना है। फिर कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है कुषाण काल में। ठीक है, किसका मिश्रण है? कुषाण काल का जो मूर्ति है उसमें गंधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? तो भारत यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कौन थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, इस पर इधर आपको पता है कि कनिष्क किधर पर शांत करता था? इधर, तो इधर ही पुरुषपुर है। ठीक है, जिसे अब पुरुषपुर ने पेशावर कहा गया, जो अब पाकिस्तान में है। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर है, जो पाकिस्तान में चल गया है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के चरक क्या थे? राज चिकित्सक थे। आजीवक अवंती के राजा को ठीक करने के लिए भेजा था। ये बताइए किस राजा ने भेजा था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गंधार कला था प्राचीन, इसलिए वह प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाए। सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी स्वर्ण मुद्रा। कि कुषाण ने चलाई थी? नहीं, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। ठीक है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहण अधिक मात्रा में होता है? तो किसमें होता है? मथुरा संग्रहालय में। किसमें होता है? मथुरा के संग्रहालय में। कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक किसमें है? मथुरा संग्रहालय में। इनमें से कौन है जो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, शुद्ध सिक्का कुषाणों ने जारी किया, लेकिन सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्के ये चारों ऑप्शन में से कुषाणों ने चलाए थे। ओके, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा का बना होता था सातवाहनों के समय में। कनिष्क के समकालीन कौन था? यानी कनिष्क जिस समय था उस समय कौन कौन था? तो देखिए, नागार्जुन था, अश्वघोष था और वसुमित्र था। ठीक है, नागार्जुन भी था, अश्वघोष भी था और वसुमित्र था। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र ये कनिष्क के समकालीन थे।
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहनों ने किया था। ठीक है, बौद्धों को दिया गया या ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया टैक्स मुक्त भूमि? भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका का मतलब होता है पर्दा, का शुभारंभ किसने किया था, यानी स्टार्ट किसने किया था? तो यूनानियों ने स्टार्ट किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था आरंभ। ठीक है, निम्न में से किसने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की सिक्के मोहर चलवाई थी? तो मोहर किसने चलवाई थी? कुषाणों ने चलवाई थी। ठीक है, बड़े पैमाने पर सोना का मुद्राएं चलाई थी यानी मोहर चलवाई थी तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के। ठीक है, चरक और नागार्जुन किसके शोभा थे दरबार के? तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसावी से हुआ था? तो 78 ईस्वी से हुआ था कनिष्क के समय। शक संवत का 78 ईस्वी शुरू हुआ था कनिष्क के समय। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? अब पाकिस्तान में जा चुका है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक खारवेल था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में हुआ था या साहित्य में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज्यादा वास्तुकला का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? वास्तुकला का। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक शुरू किया था आंध्रा में। ठीक है, आंध्रा में था। इसकी पहली राजधानी पेशावर पैठन था। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान बताए थे। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश के खारवेल से संबंधित है आपका हाथी गुफा। कौन है? हाथी गुफा है। ठीक है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल ने किया था। सॉरी, गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने। गाथा सप्तशती। इतना कस के हल को गाथा। ठीक है, हल सातवाहन नरेश का नाम है हाल। ठीक है, इसने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो हल को इतना कस के गाथा। कितना कस के गाथा? हल को गाथा। कितना किसको गाथा? हल को गाथा। हाल ने लिखा गाथा सप्तशती। ये इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं गाना बना करके। सातवाहन शासकों की राजकीय राजभाषा थी क्या? सातवाहनों की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है कौन सही है। तो पहले कौन आया था ये बताना है। चारों में आया है शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। शुंग के बाद आया है सातवाहन। तो सबसे पहले इसमें 3 कौन सा है? तो 3 इसमें है। 3 के शुंग के बाद सातवाहन आया। ठीक है, सातवाहन के बाद गुप्त आया, गुप्त के बाद चोल आया। 4 ऑप्शन के अनुसार डी मारिएगा ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण ने निम्नलिखित में से किसने किए? सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ग्रीकों ने कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया भाई? तो बैक्ट्रियन ने कर दिया। ठीक है, इसने ही पहले सोने के सिक्के चलाए क्योंकि अब बृहदत्त मर चुका था। मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली राजा जो था अब सबको मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है,
सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही चुनना है आपको। ठीक है, अशोक को क्या कहा गया था भाई? देवान प्रियदर्शी कहा गया था। ठीक है, फिर तो ए का 5 किस में ऑप्शन है? सिर्फ बी में। अभी और देखते हैं, कुमारगुप्त को क्या कहा गया है? विक्रमादित्य या महेंद्रादित्य? तो 33 नंबर क्वेश्चन है। कनिष्क, कनिष्क को क्या कहा गया है? देवपुत्र कहा गया है। क्या कहा गया? कनिष्क को देवपुत्र। ठीक है, कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, क्योंकि कलिंग का राजा था खारवेल, इसलिए कलिंग चक्रवर्ती हो गया। कुमारगुप्त को क्या कहा गया है? महेंद्रादित्य, ना कि विक्रमादित्य। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। ठीक है, लेकिन कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महेंद्रादित्य कहते हैं। ऑप्शन 5। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में। और कलिंग शक संवत 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत 320 ईस्वी में। और कली संवत कब हुआ था? तो 3102 ईस्वी ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी मारिएगा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन हुआ? मौर्य के बाद सबसे प्रभावी राजा सातवाहन हुआ। ठीक है, चोल से भी ज्यादा प्रभावशाली कौन हुआ? वो सातवाहन था। दक्षिण का बात कर रहा हूं तो, हालांकि ये सभी दक्षिण का ही राजा है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। कुषाण शुंग वंश के बाद किस वंश ने अपना राज्य स्थापित किया? पुष्यमित्र शुंग के बाद किसने अपना राज्य स्थापित किया था? तो कण्व ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? तो कण्व ने किया था अपना राज्य स्थापित। ठीक है, शुंग के बाद कण्व आता है। शुंग के बाद कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था? पेन चाओ ने हराया था। किसको? तो कनिष्क को। ठीक है, उत्तर या उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? कुषाणों ने जारी किया था तांबे के सिक्के को। और सर्वाधिक सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। इंडो बैक्ट्रियन या इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सर्वाधिक कुषाणों ने चलाए थे। तो उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम में तांबे का सिक्का भी किसने चलाया था? तो कुषाण ने ही चलाया था। ओके, कुषाण फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। जी नहीं, ये गलत है। देखिए, पहला एकदम सही है, ठीक है, परंतु आर गलत है, क्योंकि भाई कुषाण वो नॉर्थ रीजन में समुद्र कहाँ से आ गया? ठीक है, तो नौसेना का जरूरत उतना नहीं पड़ा कुषाणों को। तो कुषाण फारस की खाड़ी या लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही बात है।
जो कला शैली भारतीय तथा ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार कला कहते हैं। किसे कहते हैं? गांधार कला कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया है? तो कहाँ किया है? महायान से। फिर से सुनिए, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऐसे भी नॉर्थ में महायान गया था तो महायान का ही अनुयायी होगा। ठीक है। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? इसमें दो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जो दो पार्ट में बट गई थी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में था या फिर पुष्यमित्र शुंग के समय में? तो पतंजलि था किसके समय में? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, किसके समय में था? पुष्यमित्र शुंग के समय में था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। फिर से सुनिएगा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो राजा रुद्रदमन ने किया था। शक के राजा रुद्रदमन ने किया था। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस आया था किसके समय में? गोंदोफिरनस के शासन काल में आया था। ठीक है। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफिरनस के शासन काल में आया था। गोंदोफिरनस के शासन काल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कड़फिसस द्वितीय ने। ठीक है, कड़फिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सर्वप्रथम कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कड़फिसस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था। क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? शकों ने। ठीक है, किसने किया था क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग? तो शकों ने किया था। त्रातर अर्थात मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शकों ने धारण किया था। ओके, किसने धारण किया था? त्रातर के उपाधि किसने धारण किया था? तो शकों ने। ठीक है, त्रातर की उपाधि की कौन धारण किया? इस तो शकों ने धारण किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के समय में कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए, पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। इनके बीच में सही क्रम कौन सा होगा? तो यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए। भारत में प्रथम बार सैनिक प्रशासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया कब? तो मिलिट्री शासन लाया गया ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। जी हाँ, किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों ने लाया था। मिलिट्री गवर्नरशिप यानी सैनिक शासन किसने शुरू किया? ग्रीकों ने। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा थी? तो वो राज्य थी बैक्ट्रिया। कौन थी आपका?
बैक्टीरिया थे। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन? तो वो था बैक्टीरिया। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो किसे क्या कहा जाता था? सात शतमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सॉरी, शतमान करे, करसापन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापन। चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस सब के मिश्रण से एक सिक्का बनाया जाता था। उस सिक्का का नाम क्या रखा गया था? करसापन रखा गया था। चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस सब के मिलने से एक सिक्का बनता है जिसे करसापन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का हुआ था। रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का हुआ था सबसे पहले व्यापार। किसके साथ? रोम साम्राज्य के बीच। ठीक है। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन गलत है ये बताना है आपको। कौन गलत है आपका? देखिए, मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाह कौन कौन था ये पहले देख लेते हैं। बार वैरिकम था, बेरी गाचा था और अरिका मेडू था। ठीक है, अरिका मेडू। बाकी कोचिन नहीं था। ठीक है, कोचिन तो नया बना है। मौर्य उत्तरकालीन। ठीक है, मौर्य उत्तरकालीन जो प्रमुख बंदरगाह था, बार वैरिकम था, अरिका मेडू था और वेरी गाचा था। ठीक है, ये तीनों बंदरगाह था। फिर निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके के नाम से संबोधित किया गया? तो पोडिको के नाम से संबोधित किया था अरिका मेडू को। ठीक है, पोडुके किसका नाम था? अरिका मेडू। पोडुके मेडू, पोडिका मेडू। डू 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 देख रहे ना? डू डू डू, इसमें भी डू, इसमें भी डू। ठीक है, छोटा डू बड़ा डू। पोडुके के नाम से अरिका मेडू को कहा गया। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया था अरिका मेडू को। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने किया था? डेमेट्रियस ने। किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना। इनमें निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो कौन हो गया था? तो कनिष्क हो गया था या फिर मिनांडर हो गया था? मिनांडर हो गया था। ठीक है, कौन हुआ था? मिनांडर हुआ था। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंप दिया, फिर बौद्ध भिक्षु बन गया। उस समय बौद्ध परंपरा काफी हावी था, तो मिनांडर बना था। ठीक है, ना कि कनिष्क से। कुषाणों का संबंध था किससे? तो चीन के यूची जनजाति से था। कुषाण कौन थे? तो चीन के यूची जनजाति से थे, क्योंकि नॉर्थ में रहते थे। नॉर्थ में की तरफ है चीन। ठीक है, यूची जनजाति था। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी, बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो वो था नागार्जुन या अश्वघोष। अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष। ये जो था कनिष्क को बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है।
और चतुर्थ इन्हीं के समय में जो बौद्ध संगति हुआ था, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति, उसके अध्यक्षता वसुमित्र कर रहा था। ठीक है। इंडो ग्रीक हिंद यवन कहलाते थे, शक सिथियन कहलाते थे, पार्थव पहल्लव कहलाते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, आंसर ए करिएगा। ठीक है। इंडो ग्रीक हिंद यवन कहा गया। ठीक है। इंडो ग्रीक इंडिया हिंद, ग्रीकों को यवन कहा जाता था। शक को सिथियन के नाम कहते थे, शक को सिथियन कहते थे। पार्थव को पहलव कहा जाता था। शुंग की देखिए, इसका राजधानी मिलाना है। शुंग का राजधानी कौन था? देखिए, शुंग की राजधानी विदिशा थी। ठीक है। शुंग की राजधानी क्या थी भाई? आपका विदिशा थी। शुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। और चेदी की राजधानी क्या थी? कलिंग। चेदी की राजधानी क्या थी? कलिंग था। सातवाहन का राजधानी कौन था? प्रतिष्ठान या पैठन था। ठीक है। सातवाहन का राजधानी क्या कौन था? तो प्रतिष्ठान या पैठन था। कुषाणों की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। ठीक है। कुषाणों की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी या पेशावर। ठीक है। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। पुरुषपुर, ये देखिए, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर इसलिए कहा गया क्योंकि वो नॉर्थ में था। सातवाहन का ये पहले ही बता दिया था, पैठन था या प्रतिष्ठान था। चेदी, चेदी जानते होंगे आप, कलिंग की तरफ था। ठीक है। तो कलिंग राजधानी था। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, जिसका मतलब होता है सीजर, की उपाधि धारण की थी? तो किसने उपाधि धारण की थी? शकों ने या फिर कुषाणों ने? तो कुषाणों ने कैसर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। कुषाण कैसर, कुषाण कैसर, कुषाण कैसर की उपाधि धारण किया। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था और रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किया था? कैसर की उपाधि कुषाणों ने। किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो भरहुत का स्तूप, ये भी शुंग काल में हुआ था, ये सही है। सांची का स्तूप यानी वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार, ये भी शुंग के रेलिंग, तोरणद्वार, ये सब भी शुंग के समय में हुआ था। फिर भाजा स्तूप, ये भी क्या है? शुंग के काल में उपयुक्त हुआ था। तो उपयुक्त सभी होगा आंसर। ठीक है। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार हुआ, फिर भाजा स्तूप हुआ, ये सभी है। ठीक है। किसके समय में? तो शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो वो है आपका बृहत कथा। सातवाहन नरेश ने हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो बृहत कथा की रचना की थी, क्योंकि बृहदत्त जो था लास्ट था और सातवाहन उन्हीं के दरबार में काम करता था। ठीक है। बृहत कथा की रचना की। हाल ने गाथा सप्तशती की भी रचना की थी। ठीक है। गाथा सप्तशती। इसमें 67 में ये बताना है कि विचार करना है कौन सही है आपका। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जी हाँ, सही है।
पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों की संरक्षण नहीं बल्कि उसको खत्म करने का कोशिश किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का बौद्धों को खत्म करने का कोशिश किया था, ये गलत है। सातवाहन शासक बौद्धों का अत्याचार करते थे, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हीं का यानी उनके दरबार में ही काम करता था सातवाहन। ये दोनों गलत है। और तीसरा सही है, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कि दोनों का उल्लेख किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ओके, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? एक तो किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। ओके, इंडो बैक्ट्रियन ने चालू किया था, फिर सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कुषाणों ने चालू किए और तांबे का भी सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, फिर बताना है इसमें कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी यानी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही, ये बताना है आपको। तो श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, जी नहीं, बिल्कुल गलत है आपका। सही जो था ये बताना है हमको। देखिए, श्रेणी ही क्या करता था? वेतन देता था, काम करने का नियम बनाता था और मानकों तथा कीमतों का मानक यानी वैल्यू कितना लगाना है, कीमत को सुनिश्चित करता था। जी हाँ, ये श्रेणी का काम था। ठीक है, श्रेणी को अपने सदस्यों को न्यायिक अधिकार भी मिला हुआ था कि वो खुद ही न्याय कर सकता है। तो 2-3 सही है। ओके, अपने सदस्यों को न्यायिक अधिकार किसके हाथ में था? श्रेणी के ही हाथ में। वेतन कितना है, काम कितना करवाना, नियम क्या है, ये सभी श्रेणी ही करवाता था। ओके, तो इसमें 70 क्वेश्चन खुद खत्म होता है दोस्तों। नए चैप्टर में मिलते हैं चैनल। तो 70 क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा छोटा सा चैनल है जिससे कि आपके सहयोग से ये आगे बढ़ सके। अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो इस छोटे चैनल का आगे विकास कैसे होगा दोस्तों? तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।